दोस्तों, अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मैच देखने के लिए उत्साहित हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश को खदेड़ने के लिए दिल्ली के मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रख दिए अपने कदम। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह की करवा दी वापसी, तो आखिर पहले टी20 में किन 11 भूखे शेरों के साथ उतर चुके हैं भारतीय कप्तान सूर्या। क्या है बांग्लादेश की प्लेइंग 11 टीम, कहां से देख सकते हैं ये मुकाबला आप, वो भी लाइव। साथ ही साथ पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और इस मुकाबले से जुड़ी हर एक लाइव अपडेट, सब कुछ हम आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत और बांग्लादेश में कौन सी टीम पहला टी20 मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें, और जब भी टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबला अपने आप बेहद ही रोमांचक बन जाता है। बांग्लादेश मजबूत टीम है, लेकिन पहले टी20 मुकाबले में तो उनकी टीम इंडिया के सामने एक न चली, जहां सूर्य के पलटन ने किसी मच्छर की तरह बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को मसल कर रख दिया और 1-0 से टी20 सीरीज में बढ़त भी बना ली। लेकिन अब यह कारवां इतने में ही रुकने वाला नहीं है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 का बिगुल बच चुका है। ये बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो कभी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश की टीम वो हराए, और इसीलिए उन्होंने सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम को हराने के लिए पूरा प्रबंध भी कर लिया है। वहीं हम आपको बता दें कि बांग्लादेश और भारत के बीच ये मुकाबला आप सभी को लाइव दिल्ली के मैदान पर खेला जाता नजर आ रहा है, जहां आप सभी इस मुकाबले में एक तरफ सूर्य कुमार यादव को कप्तानी करते हुए देख रहे हो तो दूसरी तरफ नजमुल हुसैन शांतो अपनी टीम को संभाल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मैच के बारे में तो दोस्तों आपको बताते चले कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये रोमांचक मुकाबला लाइव अगर आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप सभी मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां आप बिल्कुल मुफ्त में इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। इस रोमांचक मुकाबले में सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि टॉस जीतकर भी वो मुकाबला हारे, इसीलिए वो पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला ही चुने हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक तरफ सूर्य कुमार यादव पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ करेंगे, जहां उन्होंने टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बदल दिया है और तीसरे चौथे नंबर के खिलाड़ियों को भी बदलकर हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, आइए आपको पूरी प्लेइंग 11 टीम बताते हुए चलते हैं जो भारत की खेलती हुई नजर आएगी। दरअसल दोस्तों, यहां बांग्लादेश की तरफ से जिन खिलाड़ियों की शामिल उनको किया गया है उसमें लिटन दास और तंजीद हसन, दो बेहद खतरनाक ओपनर उनकी तरफ से मैदान में उतरेंगे। तो मध्य क्रम में कप्तान नजमुल हुसैन शांतो, शाकिब अल हसन, सौम्य सरकार और तौहीद हृदय के कंधों पर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने की बड़ी जिम्मेदारी है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में महमदुल्लाह, रिशाद हुसैन और मेहंदी हसन मिराज उनके सबसे बड़े हथियार हैं। तो तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय टीम के बारे में तो दोस्तों, टीम इंडिया में कप्तानी तो सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, तो वहीं उनके साथ अब पारी की शुरुआत बतौर टॉप ऑर्डर पर करने के लिए यशस्वी जायसवाल उतरे हैं। तो वहीं दोस्तों, फिर मध्य क्रम में तीसरे नंबर पर संजू सैमसन को खिलाया जा रहा है, चौथे पायदान पर ऋषभ पंत, 5वीं पोजीशन पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर रियान पराग, तो वहीं नंबर 7 और 8वीं पोजीशन पर रिंकू सिंह और अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, यही है भारत की प्लेइंग 11 टीम। और दोस्तों, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सूर्य कुमार यादव अपनी टीम को आखिरकार कैसे मुकाबला जितवा पाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम मजबूत टीम है और वो टी20 में अच्छे से अच्छी टीमों को हराना बखूबी जानते हैं। और सूर्य कुमार यादव का फोकस बस इसी बात पर होगा कि अब टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे महान दिग्गज खिलाड़ी मौजूद नहीं है, जिसके चलते भारतीय टीम को कोई मदद तो मिलेगी नहीं, उल्टा युवा खिलाड़ियों को ही अपने अनुभव से ये मुकाबला जीतना होगा। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए कुछ भी कठिन होने वाला नहीं है, ये हम सभी को पता है, और पिच भी हमारी कंडीशन के हिसाब से रहेगी, तो टीम इंडिया की जीत तो लगभग पक्की है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है, भारत और बांग्लादेश में कौन सी टीम बाजी मारेगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े में पहले टी20 में भी आई घमंडी बांग्लादेश की शामत। कप्तान सूर्य ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास, तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिल ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा जलवा बिखेरा कि पहले टी20 में बांग्लादेश को खून के आंसू रुला दिए। तो आखिर कैसे यशस्वी और सूर्य की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अंत में ऋषभ पंत के खौफनाक छक्कों ने दहलाया बांग्लादेश का दिल? किसने बनाए कितने रन, किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक छक्के, और उनकी विस्फोटक बैटिंग की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है,
यशस्वी पंत और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका की धरती पर 3-0 से T20 सीरीज जीतने वाली सूर्या की पलटन का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू था। ऐसे में उन्हें चुनौती देने के लिए जब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत आई तब उन्हें लग रहा था कि वो टीम इंडिया को हराने के काबिल हैं। उन्होंने पूरा मन बना लिया था। 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम जीत का सपना सजाकर उतरी थी, लेकिन टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने न केवल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया बल्कि मैदान में कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। तो यशस्वी जायसवाल के साथ ऋषभ पंत भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने बांग्लादेश के घमंड को चकनाचूर करते हुए उनकी जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, हालांकि पारी की शुरुआत करने तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा आए थे। ऐसा लगा था कि ये दोनों अकेले बांग्लादेश के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए भारत को एक शानदार शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाजों ने शुरू में भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। जहां अभिषेक शर्मा इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे, केवल 9 रन बने थे और हमने अपना पहला विकेट बहुत जल्द गंवा दिया था। ऐसा लगा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में बिखर जाएगी, लेकिन अभी असली जाबाज तो बाकी थे। अब विकेट गिरने के बाद मैदान में आए थे T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या और T20 के सरताज यशस्वी जायसवाल। फिर उसके बाद जो हुआ उसे बांग्लादेश का पूरा क्रिकेट जगत आने वाले कई सालों में कभी भी नहीं भूल पाएगा। जी हां, सूर्या ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ यशस्वी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ और पहली गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी मुस्तफिजुर की बाउंसर को जायसवाल ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, अब इंतजार था अंजाम का, जो बांग्लादेश की टीम के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही छक्का क्यों न लगाना हो। सूर्या अपने 360 अंदाज में गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, तो दूसरे छोर से यशस्वी उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। शाकिब अल हसन के खिलाफ जब यशस्वी जायसवाल को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हां, शाकिब के एक ओवर में एक नहीं दो नहीं लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर जायसवाल ने पूरे स्टेडियम कर दिया, हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े सूर्या ने भी इस खिलाड़ी का तालियां बजाकर अभिवादन किया। दूसरी तरफ सूर्या ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। बांग्लादेश के खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए एक पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी मेहंदी हसन मिराज की, उन पर कहर बनकर टूट पड़े सूर्य कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्के और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्य 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से यशस्वी 83 रनों की स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों की खूब पिटाई की थी। अपनी अद्भुत पारी से यशस्वी जायसवाल ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपनी 80 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्कों और 3 खूबसूरत चौकों से सजाया था। उनके पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर बांग्लादेश के गेंदबाजों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। सूर्य ने तो बांग्लादेश के गेंदबाजों की हालत बिगाड़ रखी थी। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने 360 के अंदाज में घुटने टेके और विकेट के पीछे खौफनाक छक्के से उन्होंने केवल 35 गेंदों पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुला लिया। 101 रनों की यादगार पारी में सूर्य ने 9 खौफनाक छक्के और वहीं 6 चौके भी लगाए थे, जिसे देखकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। हालांकि शतक लगाते ही सूर्य का भी पवेलियन लौटना पड़ा। मुस्तफिजुर रहमान ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया। तो वहीं इन दोनों के विकेट के बाद भी जब बांग्लादेश ने सोचा वो मैच बचा लेंगे, तब उन पर महेंद्र सिंह धोनी के चेले ऋषभ पंत कहर बनकर टूट पड़े। इस खिलाड़ी को सबसे अंत में जलवा दिखाने का मौका मिला। बांग्लादेश सोच रहा था कि ये खिलाड़ी अब क्या ही कर पाएगा, क्योंकि ज्यादा गेंदें शेष नहीं थी, लेकिन उन्होंने तूफान की तरह गरजते हुए ऐसा हाहाकार मचाया कि अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश को तो तहस नहस करके रख दिया। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले पंत ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को ही आड़े हाथों लेते हुए पंत ने आखिरी ओवर में उनके खिलाफ लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर
पूरे स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया था। केवल 17 गेंद पर 44 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल दी। इस दरमियान उन्होंने 4 तूफानी छक्के और 2 चौके लगाए थे और इन तीनों खिलाड़ियों ने तो पहले ही टी20 मैच में बांग्लादेश को दिखा दिया कि भारत के खिलाफ जीत हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि उनके सामने 255 रनों का विशालकाय लक्ष्य खड़ा था। हालांकि दोस्तों, बांग्लादेश को लगा था कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल है। दोस्तों, बांग्लादेश की टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने के लिए कप्तान नजमुल हुसैन संतू के साथ लिटन दास की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अर्शदीप सिंह ने लिटन दास को चलता कर लंका को बहुत बड़ा पहला झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद बांग्लादेश के सबसे बड़े खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी।